नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 ज्योतिष आसानू। हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और भाद्रपद मास के ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी का त्योहार 11 अगस्त और 12 अगस्त को आनंद पूर्वक मनाया गया। अब राधा अष्टमी 26 अगस्त बुधवार के दिन मनाई जाएगी। राधा अष्टमी को राधा जयंती भी कहते हैं। इस दिन राधा रानी का श्रृंगार होता है, विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। तो देखिए, राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 25 अगस्त मंगलवार की दोपहर 12:21 पर और 26 अगस्त के दिन बुधवार को सुबह 10:39 तक अष्टमी तिथि रहेगी। राधा जी का जन्म दोपहर में हुआ था, इसलिए दोपहर में ही पूजा करना श्रेष्ठ होगा। राधा रानी का जन्म मथुरा के रावल गांव में वृषभानु जी और माता कीर्ति के घर हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी का जन्म उनकी मां के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि बाल कृष्ण के जैसे ही वो भी प्रकट हुई थी। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा जी बाल कृष्ण से आयु में बड़ी थी। उनका प्राकट्य भाद्र शुक्ल अष्टमी को और बाल गोपाल का प्राकट्य भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। राधा अष्टमी व्रत का महत्व देखिए, राधा अष्टमी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और अष्टमी का व्रत मुख्यतया महिलाएं भी रखती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है राधा रानी से। घर परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। निसंतानों को संतान का सुख मिलता है। व्रत रखने से इस दिन घर में लक्ष्मी का भी वास होता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि। राधा अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाए, स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद एक साफ चौकी पर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद दोनों को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें। इसके बाद उस चौकी पर कलश स्थापित करें, कलश की भी पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण राधा जी को पुष्प फल मिठाई नैवेद्य आदि अर्पित करें। फिर पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा करें और भगवान श्री कृष्ण राधा जी के मंत्रों का जप करें। इसके बाद राधा कृष्ण की कथा सुने अथवा पढ़ें। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को मिठाई का भोग जरूर लगाएं। उसके बाद धूप दीप से आरती करें और मंगल की कामना करें। इस दिन व्रत रखना चाहिए और केवल फल खाकर ही रहना चाहिए। कथा आती है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। राधा जी को वृषभानु की पुत्री बताया गया है और ये इस ग्रंथ के अनुसार जब राजा यज्ञ के लिए भूमि को साफ कर रहे थे, तब भूमि कन्या के रूप में उन्हें राधा जी की प्राप्ति हुई। राजा ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर लालन पालन किया और वृषभानु ने उस कन्या का नाम राधा रखा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तब राधा जी की माता महारानी कीर्ति राधा जी को लेकर गोकुल नंद यशोदा के घर पहुंची थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने झूले में झूल रहे थे और राधा जी और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे को बड़ी गौर से देख रहे थे। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की उम्र में 11 महीने का अंतर माना जाता है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसमें राधा जी 11 महीने की हो चुकी थी और द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी ने राधा जी के रूप में जन्म लिया था। अब भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह नहीं हो सका, लेकिन फिर भी उन्हें एक साथ पूजा जाता है। माना जाता है भगवान श्री कृष्ण के बिना राधा जी अधूरी हैं और राधा जी के बिना भगवान श्री कृष्ण अधूरे हैं। उनके मंत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र भी आप जप कर सकते हैं, जैसे श्री राधा विजयते नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः। आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। कृष्ण नाम भी एक मंत्र है, राधे राधे भी मंत्र है। कोई भी मंत्र अपनी सुविधा के अनुसार आप जप कर सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। धन्यवाद।